पै 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 करना है उतना पै 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 करो, उसके बाद देखते कि आप कितना गाली गलौज महिला को, पुरुष को, बच्चों को करते हैं। नमस्कार। बिहार में मद्य निषेध विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी IAS ऑफिसर के पाठक हैं, जो कि नीतीश कुमार उन्हीं को शराबबंदी कंट्रोल करने के लिए दिए हुए हैं। लेकिन एक IAS अधिकारी जब लगातार गाली गलौज पे उतर जाए और लगातार बिहार की जनताओं पे उनको अनरिस्पेक्टेबल तरीके से बात करना शुरू कर दे, तो सोच लीजिए कि बिहार की इज्जत क्या रह जाएगी और बिहार के लोग क्या सोच सकते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ देवजानी मित्रा हैं, इनसे जुड़ेंगे कि आखिर ये के पाठक का जो साला बोलना और गंदे तरीके से बिहार के लोगों को और अपने डिप्टी कलेक्टर को भी नहीं छोड़ रहे हैं, क्या मतलब दर्शा रहा है? देखिए, ऑनेस्टली बताए, बिहार का नाम बाहर में बोला जाता है सबसे ज़्यादा IAS IPS के लिए, और अगर के पाठक जैसे IAS अगर इस ढंग से अपना भाषा का प्रयोग करेंगे, वो भी अपने डिप्टी कलेक्टर के लिए और जनता के लिए, तो ये बहुत शर्मनाक बात है। उनको तुरंत माफ़ी मांगनी चाहिए। और रही बात भाई रेड लाइट में जब होता है तब अगर हॉर्न हम लोग बजाने से अगर आपको इतना दिक्कत है कि आप सारे जनता को गाली देंगे, तो मैं आपको बोल दूँ कि मैं अभी हर बार जब भी मैं रेड लाइट में मैं गाड़ी लेके जाऊंगी, मैं अपने शॉफर को बोलूँगी कि भाई तेरे को जितना पै 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 करना है उतना पै 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 करो, उसके बाद देखते कि आप कितना गाली गलौज महिला को, पुरुष को, बच्चों को करते हैं। आपको लगता नहीं कि IAS ऑफिसर यदि गाली गलौज इस तरह से करेंगे तो बिहार की जनता कितना आगे है इसमें? सबसे बड़ी बात नहीं, देखिए बात वो नहीं, हम लोग सिखा क्या रहे हैं। हमारे ऑनरेबल CM साहब सदन में गाली गलौज करते हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आपस में गाली गलौज करते, और करते करते यहाँ तक हो गया कि अभी आप लोग जनता को भी गाली गलौज कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं कि जब समय खराब होता है ना, वो एक कहते हैं ना कि दिया जब आग में जब तेल फड़फड़ाने लगता है, तो ये सत्ता जाने से पहले फड़फड़ाने की आवाज़ है। तो जैसे ही ये सारे जितने भी आपके एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, जिनको पता नहीं कि उनकी ड्यूटी, उनका नॉर्म्स और उनको किस ढंग से जनता के, उनको तो तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए जब तक कि वो माफ़ी ना मांगे। दिस इज जीरो टॉलरेंस। मीडिया के सवाल में नीतीश जी कहते हैं हम कुछ कहाँ पता है, जब सुनेंगे तब ना। हाँ, तो वही बात है ना, अभी पूरे जनता जब 14 करोड़ जनता मीडिया में आके चिल्ला के जब आपको गाली देंगे, आई एम श्योर तभी आपको समझ में आएगा। लेकिन हमारे जनता में इतनी शालीनता है कि हम लोग को पता है कि भाई हम लोग भी जब भी संबोधित करते हैं ऑनरेबल CM ही बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये संस्कारों का असर है, और ये बहुत गरिमा है ना, डेफिनेटली होनी भी चाहिए। और के पाठक जैसे IAS जो सब लोग उनको जानते हैं, उनको शराबबंदी के लिए उनको भी रखा गया था। फाइनली हम लोग देख ही रहे हैं कि क्या हाल है शराबबंदी का। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो उस काम में फेल हुए बोल के गाली गलौज का प्रयोग कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं कि फ्रस्ट्रेशन लेवल हाई होना। तो अगर आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना ही हाई है, तो इस बेटर आप ब्रेक लीजिए, घर पे रहिए, अपने आप को गाली गलौज कीजिए, ना कि आप जनता को और डिप्टी कलेक्टर को आप करेंगे। दिस इज नॉट टॉलरेबल, दिस इज अगेंस्ट संविधान जो आप अभी काम आप कर रहे हैं। ये गाली गलौज से तो प्रतीत होता है कि एक अधिकारी गाली गलौज देकर गुंडागर्दी को परोसना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली अगर सोचिए ना, जो रक्षक अगर वही भक्षक बन जाएंगे और पुलिस प्रशासन ही अगर गाली गलौज करने लगेंगे, तो आम जनता का क्या होगा? कहीं ऐसा ना हो कि भाई लोग भड़क के उल्टा उनको इतना गाली गलौज करने लग जाए कि कल आपका घर पे अगल बगल के लोग आपको गाली देने लगे। तो ये उनको सोचना चाहिए ये सब एक्टिविटीज़ करने से पहले। मैं तो वीडियो जब मैंने देखा फेसबुक पे, मैं तो हैरान होगी कि भाई के पाठक पढ़े लिखे इंसान, ये इससे तो ज़्यादा कम पढ़े लिखे लोगों में से नेता है जिनको हम लोग बोलते हैं कि भाई ये पढ़ा लिखा नहीं है। तो इससे तो बेटे मतलब आपने पूरा गरिमा ही ये कर दिया कि भाई एडुकेशन और नॉन एडुकेशन में अगर यही फर्क है, तो भैया हमें तो भाई कम पढ़े लिखे लोग ही मुझे ज़्यादा पसंद है। बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से यदि पढ़ाई लिखाई और एक IAS ऑफिसर, बिहार यूपी से IAS ऑफिसर सबसे ज़्यादा बनते हैं, लेकिन ऐसे में एक वरिष्ठ अधिकारी यदि इस तरह से गाली गलौज करें और फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो जाएं और जनता को ही कुछ भी बोल दें, तो आप सोच लीजिए कि एक अधिकारी लेवल का स्तर कितना गिरता जा रहा है बिहार नहीं पूरे देश में। और अब बिहार की जनता जब यदि सुनती है इस बात को कि गाली गलौज हमको मिल रहा है, और यदि जनता जब यदि इतना उग्र हो जाएगी, तो फिर क्या होगा? ऐसे में अधिकारी साहब को इस बात पे संज्ञान लेना चाहिए कि यदि हमारा मुंह फिसल रहा है तो इस जबान पे लगाम दें, ताकि लोग जो लगातार हमको ट्रोल करेंगे वो बंद हो। और नीतीश कुमार जी के ही अधिकारी हैं, यदि वो यदि कंट्रोल करेंगे, यदि इस बात को कंट्रोल में हमेशा लाते रहेंगे, तो मुझे लगता है कि उनके अधिकारी भी सही रहेंगे और नीतीश कुमार को भी सही तवज्जो दी जाएगी कि आखिर उनके अधिकारी उनके हिसाब से सही काम कर रहे हैं। लेकिन ये आप वीडियो में देखिएगा, लगातार गाली गलौज करना, जनता को भी नहीं छोड़ रहे हैं, अपने डिप्टी कलेक्टर को भी नहीं छोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब वो क्या करना चाह रहे हैं?
ये तो ऐसा मैसेज जा रहा है ना कि बिहार को शर्मसार की जा रही है। और वैसे भी बिहार के लोगों को लोग बाहर में क्या कहते हैं आपको पता ही है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जल्द से जल्द ये एक्शन हो, के पाठक के ऊपर में कार्रवाई हो और उस पर में संज्ञान लिया जाए। फिलहाल और भी अपडेट्स को जुड़िएगा। धन्यवाद।